जनरल राज का ध्यान, ये बगैर पायलट प्रोजेक्ट के लागू कर दिया जाना और बाद में समीक्षा की बात या फिर वापस लिए जाने की बात, जरूरत पड़ने पर बदल दिए जाने की बात, ये सारी चीजें मेजर कंसर्न होनी चाहिए क्या? मैंने पाकिस्तान का जिक्र किया, मैंने चीन का जिक्र किया और फिर मैंने बगैर पायलट प्रोजेक्ट के लाई गई इस योजना का जिक्र किया। मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद क्या हमारा जवान कॉम्पीट कर पाने की स्थिति में होगा किसी भी ओपोनेंट कंट्री से? गरिमा जी नमस्कार। बीच बीच में आवाज कट रही है जी, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने 40 साल से ज्यादा वर्दी पहनी है और मैं उस इलाके में पैदा और बड़ा हुआ हूँ जहाँ से रिक्रूटमेंट आती है, हरियाणा, पंजाब, इस इलाके से। हर स्कीम में जब बदलाव लाया जाता है तो कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदा तो बड़ा विजिबल है कि पैसे बचेंगे। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। जब लोगों को पेंशन नहीं देंगे तो साल के आखिर में आंकड़े दिए जाएंगे इतने पैसे बच गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस स्कीम का जो नुकसान है वो सिर्फ लड़ाई में जाना जाएगा और जब तक गरिमाजी बहुत देर हो चुकी हो। मेरा मानना है कि फिजिकल स्किल तो एक तरफ है, वो आप शायद नेवी एयरफोर्स में ज्यादा समय लगता है, फौज में जल्दी कर सकते हो, लेकिन जो जज्बा होता है, जो निष्ठा होती है, जिसमें जवान सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार होता है, वो एक कंट्रेक्चुअल सिपाही में आप पैदा नहीं कर सकते तो रेगुलर में पैदा कर सकते, मुकाबला नहीं हो सकता। तो नौकरी बचाने का कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा क्या सर? नहीं, देखिए आपने फौज में क्लास सिस्टम डाल दिया। कुछ रेगुलर है, कुछ कंट्रेक्चुअल है। बाद में तो सब कंट्रेक्चुअल हो जाएंगे, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड में एक ऐसा देश जिसका 22,500 किलोमीटर बॉर्डर है, जिसमें लैंड बॉर्डर इटसेल्फ 15,000 किलोमीटर है, दो तरफ ऐसे देश हैं जो आपको हथियाने के लिए तैयार बैठे। बदलाव की जरूरत क्या थी? अगर आपने खर्चा ही बचाना था, मेरा मानना है आपकी फौज की 12 लाख की नफरी थी, एयरफोर्स नेवी छोड़ो उनकी तो कम है, आर्मी की नफरी 12 लाख थी। आपने कोविड के टाइम पर रिक्रूटमेंट बंद कर दी, लेकिन रिटायरमेंट चलती रही, तो आपकी नफरी 12 से 10 लाख पर आ गई। अगर आप समझते हैं नई टेक्नोलॉजी आ गई। सर आवाज हालांकि कट रही है आपकी, लेकिन फिर एक सवाल ये भी है, अगर इस तर्क को भी जायज मान ले कि सरकार ने पेंशन पर और तनख्वाह पर, सरकार ने पेंशन और तनख्वाह पर खर्च में कटौती करने के लिए स्कीम को इंड्यूस किया, क्योंकि 54% चला जाता था रक्षा बजट का सिर्फ तनख्वाहों में और खर्च में। तो फिर सर सवाल ये भी है, यहाँ रक्षा मंत्रालय में सिविलियन भी बैठे हुए हैं, 40,000 की बड़ी फौज है, उनके खर्चे और तनख्वाह भी रक्षा बजट में शामिल है। तो सबसे पहले वो जो सिविलियन बैठे हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में क्लर्क की पोस्ट पर, दुनिया जहान की पोस्ट है, पहले उन्हें आप माइनस कीजिए। ये हो सकता था क्या? गर्मा जी, मैं जो कह रहा था आपको, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप फौज की नफरी कम कर दो, लेकिन जो भी नफरी रखते हो उसको हाइब्रिड मत बनाओ और सब रेगुलर रखो आप। वैसे हमारी फौज की नफरी ज्यादा नहीं है। अगर हम पाकिस्तान से तुलना करें, उनके 6.5 लाख सॉरी लेफ्टिनेंट जनरल, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है, कोशिश करूंगी कि